दोस्तों, यदि ऑफिस के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आज के इस वीडियो में रेंट ट्रैकर एक्सपेंसेस शीट कैसे बनाएंगे विद एआई टूल के साथ, कैसे इसका डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, कौन कौन से कॉलम ऐड करना चाहिए आपको, किस तरह फॉर्मूला फंक्शन आपको यूज करना है, कौन कौन सी स्टेप आपको शीट बनाते समय उपयोग करनी है, कैसे एआई से डेटा लिस्ट निकालेंगे। तो रेंटल प्रॉपर्टी ट्रैकर एक्सपेंस शीट बनाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम रेंटल प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस का फॉर्मेट निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए प्रोवाइड रेंटल एक्सपेंसेस ट्रैकर शीट फॉर्मेट विद सम एंट्री। यहाँ पर रेंटल से पहले ओनली जरूर लिख लीजिए, ठीक है, एंड इंटर कीजिए तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। फॉर्मेट कॉपी होने के बाद एक्सेल के अंदर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो भी डेटा है इसे रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना डेटा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे रेंटल प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस ट्रैकर शीट 2025। जो भी डेट डालनी डाल सकते हैं। उसका जो भी कॉलम बनाए हुए हैं इनमें हम थोड़ी क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि कॉपी किया है तो फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर एप्टेक्स कीजिए, सेंटर और मिडिल कीजिए एंड इस पर डबल क्लिक के थोड़ा इसको सेट कर देते हैं एंड इसको सेट कर देते हैं, ठीक। एंड इसमें कलर डाल देते हैं, जो भी आपको कलर पसंद है। अब यहाँ पर जो कॉलम आपको रखना है वो आप रखिए और जो आपकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं रखना चाहते, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आईडी है यहाँ पर, उसकी जगह हम एसएन नंबर लिखेंगे, ठीक है। डेट हम रखेंगे, प्रॉपर्टी नेम, यूनिट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, वेंडर। यहाँ पर पेमेंट मोड, यहाँ पे पेमेंट मोड के साथ साथ यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, 2 कॉलम और लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन आईडी। अब यहाँ पर आपको खुद मैनुअली कुछ कॉलम लिखने होंगे, क्योंकि कोई भी एआई टूल प्रॉपर यहाँ पर वर्क नहीं कर पाता, कभी कभी चीज़ें नहीं दे पाता। साथ में आप पेमेंट स्टेटस भी करेंगे। यहाँ पे अमाउंट टैक्स हमें नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो कॉलम रख सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं रखना चाहते, डिलीट करते हैं। टोटल अमाउंट, पेड वाई लिखेंगे, पेड किसने किया है, स्टेटस, रिसिप्ट नंबर, नेक्स्ट ड्यू डेट और नोट्स, ठीक है, ये सही है। अब आपको जो कॉलम चाहिए वो आप रखिए, जो डिलीट करना है आप कीजिए, जो ऐड करना है आप कीजिए, ठीक है। तो हमारी ज़रूरत के अनुसार पूरा हो चुका है। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज कर देते हैं, बड़ा करेंगे, बॉर्डर डाल देते हैं सिलेक्ट करके। अब फाइल को पहले सेव कर लीजिए, इससे सुरक्षित रहे, Ctrl+S से। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है, प्रॉपर्टी नेम है, पेमेंट स्टेटस है, पेमेंट बोर्ड, ये हम मैनुअली टाइप नहीं करेंगे, इसके लिए ChatGPT से डेटा लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम की डेटा लिस्ट निकालेंगे, इसके लिए ChatGPT में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टी नेम लिस्ट ओनली टाइटल लाइक अपार्टमेंट, हाउस, एक्सेट्रा, इंटर करेंगे। यहाँ पर जो डेटा लिस्ट है इसे कॉपी करेंगे, एक्सेल के अंदर आएंगे, एक सीट इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से जाएंगे हम ChatGPT में। अब यहाँ पर डेटा लिस्ट निकालेंगे कैटेगरी की, तो फिर से ChatGPT में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल प्रॉपर्टीज कैटेगरी लिस्ट ओनली टाइटल लाइक मेंटेनेंस, पेंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये डेटा लिस्ट आई, इसे कॉपी करते हैं, एक्सेल के अंदर आएंगे, शीट 2 यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर से जाएंगे शीट 1 में। अब यहाँ पर निकालेंगे हम पेमेंट मोड की डेटा लिस्ट, तो फिर से जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल पेमेंट मोड लिस्ट नेम ओनली टाइटल लाइक यूपीआई, नेट बैंकिंग, एक्सेट्रा, इंटर करेंगे। यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा, इसे भी कॉपी करेंगे सारी लिस्ट को, एक्सेल के अंदर आएंगे शीट 2 और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पेमेंट स्टेटस की निकालेंगे डेटा लिस्ट। फिर से जाएंगे ChatGPT में, यहाँ पर लिखेंगे ऑल पेमेंट मोड स्टेटस लिस्ट ओनली टाइटल लाइक कैंसल, पेड, एक्सेट्रा, इंटर करेंगे। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस की लिस्ट को कॉपी करेंगे, एक्सेल की शीट 2 में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से जाएंगे शीट 1 में। अब यहाँ पर सारा कुछ हो गया। अगर आपको पेड वर्क की डेटा लिस्ट बनानी है तो बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे डाटा वैलिडेशन से। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नेम का, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट, सोर्स पर क्लिक करके शीट 2 यहाँ पर ले लेंगे सारी प्रॉपर्टी टाइटल, सोर्स, ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आने लगी प्रॉपर्टी टाइटल, जो भी प्रॉपर्टी है वो आप लीजिए, ठीक है, एंड यूनिट नंबर जो भी है वो आप टाइप कीजिए।
उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी लेंगे, कैटेगरी की हमने डाटा लिस्ट निकाली है, इसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स शीट 2, तो यहाँ पर ये है कैटेगरी, इसको ले लेंगे सोर्स। ओके, ये कैटेगरी डेटा लिस्ट निकल गई। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वेंडर ये आप डालिए। अब पेमेंट मोड की डेटा लिस्ट बनाएंगे, पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कीजिए, यूपीआई कैश जो भी है। फिर यहाँ पर पेमेंट स्टेटस की पूरा सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर जो स्टेटस है ये हम रिमूव करेंगे क्योंकि हमने स्टेटस यहाँ रख लिए, इसे कॉलम को हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एंट्री फिल करते हैं, सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट डालनी है आपको, यहाँ प्रॉपर्टी नेम जो भी है पूरी डेटा लिस्ट निकाली, टाइप करने की जरूरत नहीं, एडिट हो गया। रिपेयर्स कैटेगरी जो भी आप लिखिए, जैसे कि हम यहाँ कर देते हैं प्लम्बिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर डालना है प्लम्बिंग के, यहाँ पर कर देते हैं डिस्क्रिप्शन रिपेयर वॉश बेसन वेंडर एक्स प्लम्बिंग, पेमेंट मोड यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी स्टेटस क्या है, तो ये पेड है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है यहाँ पर 2500। अब यहाँ पर जो हमने टैक्स हटाया है इसकी टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट को रखेंगे, अमाउंट वाले कॉलम को हटा देंगे। अभी आपकी चॉइस है कि आपको ये रखना है या नहीं, ये आपको तय करना है। तो मैं यहाँ पर टैक्स इसका नहीं रखना चाहता। पेड किसके द्वारा हुए हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं प्रमोद कुमार। ठीक है, रिसिप्ट नंबर जो भी है वो आप डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 001। नेक्स्ट ड्यू डेट जो भी डेट है वो आप टाइप कर दीजिए। अगर ये डेट रखनी है तो आप रख सकते हैं, तो मैं इस सीट के अंदर इसे भी नहीं रखना चाहता। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नोट्स में यहाँ पर टाइप कर देंगे हम चिन वॉश बेसन लीकेज फिक्स। ठीक है, ये डाल दिए हमने नोट। इस तरह से आपको एंट्री करनी है, आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये फुली ऑटोमेटिक हो चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल ये डालना है एंड यहाँ पर जो भी है प्रॉपर्टी उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर यूनिट नंबर डालिए, यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल बिल, यहाँ पर वेंडर आ जाएगा, बाय कंपनी, यहाँ पर पेमेंट मोड आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस एंड यहाँ पर अमाउंट पेड बाय, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर और यहाँ पर डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये नोट्स आ जाएगा। बस आपको इस तरह एंट्री करनी है, तो फटाफट हम सारी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है, जब आप स्क्रॉल करेंगे और भी एंट्री करेंगे तो ये हाइड होगी हेडिंग, तो इसके लिए आप यहाँ पर कर्सर रखिए, व्यू पर जाइए और यहाँ पर फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग हाइड नहीं होगी, इससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या टाइप करना है। अब यहाँ पर हम डैशबोर्ड तैयार करते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं हम फाइनल सीट। अब यहाँ पर डैशबोर्ड तैयार करेंगे, तो डैशबोर्ड के लिए यहाँ पर इतना कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक सीट लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डैशबोर्ड डेटा सोर्स नेक्स्ट शीट। उसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए इसे रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटा में जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, ओके, यहाँ पर सभी को एनी वैल्यू करके ओके पे क्लिक कीजिए। जितनी भी यहाँ पर डेटा लिस्ट बनी थी सब रिमूव हो जाएगी। अब डेटा सोर्स से हम यहाँ पर डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे पूरे डेटा को, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल फ्रॉम एंड ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू शीट खुल के आई, रीनेम कर देते हैं पाइवट टेबल। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर कॉलम आने लगाएंगे। अब आपको किस तरह डैशबोर्ड बनानी है उसको आपको इंसर्ट कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं पहले प्रॉपर्टी नेम और यहाँ पर टोटल अमाउंट, एक हमारे ये कार्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पर करते हैं कॉपी, इसे अनटिक करेंगे, तो यहाँ पर पहले लेंगे कैटेगरी और जो डेट है इसे वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर अब लेंगे हम वेंडर और यहाँ पर अमाउंट, एक और कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ले लेंगे पेमेंट मोड और पेमेंट स्टेटस और यहाँ पर टोटल अमाउंट। ये हमने 4 फील्ड से ऐड कर दिए हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल चार्ट। तो पहले हम बनाते हैं कॉलम चार्ट, ओके। यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे एंड यहाँ पर पाइवट चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हाइड ऑल कर देंगे एंड यहाँ पर डेटा लेवल ले लेंगे, ज़रूरी है।
ग्रिड लाइन को हटा देंगे, लीजेंड को भी हटा देंगे, ये ठीक रहेगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टाइल चेंज करना है, आप अपने हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा स्टाइल है। छोटा करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ हटा देते हैं, ग्रिड लाइन एक्सिस। उसके बाद टोटल में हम डाल देते हैं टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पर एक सीट लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डैशबोर्ड एंड यहाँ पर व्यू में जाएंगे, इसे ग्रिड लाइन को रिमूव करेंगे, यहाँ पर कलर दे देते हैं बैकग्राउंड। इंसर्ट पर जाएंगे, शेप लेंगे, पाइवट टेबल यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से जाएंगे पाइवट टेबल में एंड वेंडर पेमेंट की लेंगे, सिलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल। रिसेंट में जो चार्ट यूज़ किया था इसी को ले लेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, डैशबोर्ड यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेंडर पेमेंट। फिर से जाएंगे प्राइवेट टेबल में, यहाँ पर पेमेंट मोड लेंगे, इसका हम पाई चार्ट बना लेते हैं एंड स्टाइल चेंज करेंगे इसका एंड क्लिक कर एंड यहाँ पर फिर प्राइवेट चार्ट एनालाइज पे जाकर फील्ड हाइड ऑल कर देंगे, छोटा करेंगे इसे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटा लेवल ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट मोड। यहाँ पर डेट की जगह में अमाउंट लेना होगा तो इसे हटाते हैं और यहाँ पर ठीक है। तो कैटेगरी की भी यहाँ पर चार्ट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट बनाएंगे पाई, या बार चार्ट बना लेते हैं, पाई की जगह बार चार्ट ठीक रहेगा। एंड यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं एंड इस पर क्लिक करके जाएंगे और यहाँ पर फील्ड बटन को हाइड ऑल कर देंगे एंड यहाँ पर इसको साइड करते हैं थोड़ा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सेस, यहाँ पर डाटा लेवल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी एक्सपेंसेस। इन कंट्रोल दबाकर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी का भी ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट एंड यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे, रिमूव, यहाँ पर प्रॉपर्टी और यहाँ पर टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर जो डिज़ाइन है, यहाँ पर ग्रांड है, यहाँ पर ऑफ रो एंड कॉलम, इसको लेंगे, यहाँ से ग्रांड टोटल को रिमूव करके यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ लिख देंगे टोटल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर इक्वल काउंट ए, यहाँ पर सभी को ले लेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर करेंगे, यहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी आने लगी। उसके बाद डैशबोर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 KPI कार्ड बना देते हैं एंड यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, शेप, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक ई ले लेते हैं बॉक्स, यहाँ पर कलर दे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पर कलर दे देते हैं, फॉन्ट बड़ा करेंगे एंड यहाँ पर अब हम फिर से जाएंगे शेप फॉर्मेट में, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, कलर दे देते हैं शेप में, यहाँ पर इक्वल दबाएंगे और यहाँ पर प्राइवेट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर है टोटल अमाउंट, इसको लेंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा एंड दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबाकर और कंट्रोल दबाकर ड्रैग करेंगे, ये डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो KPI का 3, 4 जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर लिखते प्रॉपर्टीज़, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से इक्वल दबाएंगे, प्राइवेट टेबल और टोटल प्रॉपर्टी ले लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर स्लाइसर ऐड करेंगे, शेप फॉर्मेट, किसी भी चार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर है प्राइवेट इंसर्ट स्लाइसर। तो किस तरह से फ़िल्टर करना है, डेट बाय प्रॉपर्टी या आप सभी को ले सकते हैं, जो जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लेते हैं ओनली, बेस्ट है, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, सभी को हम सिलेक्ट करेंगे एक बार में, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे वर्क कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर एक लेंगे, देखिए यहाँ पर सिटी लाइफ अपार्टमेंट में टोटल एक्सपेंसेस 5000 हुआ है, प्रॉपर्टी 1 है, वेंडर यहाँ पर वाई कंपनी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में ये खर्च हुआ है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे डाटा सोर्स में तो आपको पूरा दिखाई देगा, सिटी लाइफ अपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो आप 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी आएंगी, ये देखिए 2 एक बार में सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबाकर, ये देखिए 2 प्रॉपर्टी का दे रहा है, 3 का देखना 3 का, जैसा आपको 1 का देखना तो 1 पर क्लिक कीजिए, 1 का है। तो इस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा दोस्तों। इसी तरह की और एक्सेल से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।